एक फिल्मी दुनिया का आधार ले रहा हूं कि परदेश जाके बुढ़ापे की लाठी है। परदेश जाके नहीं भूला मेरा साजना। आशीष जय हो महाराज जी, सादर प्रणाम कर रहा। परदेश जाके नहीं भूला मेरा साजना। आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की। अरे आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की। आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की। आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की। हनुमान जी महाराज का दरबार है, शुभारंभ यहीं से हो जाए। सादा गीत का प्रयोग है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कोई फिल्म है, कुछ नहीं है, ना आनंददायक बात प्रस्तुत हो जाए। सिया से मिलके मिले प्रभु से जब बजरंग बली। तो पास समाचार खूब खिली सबके मन की कली। हनुमान जी महाराज सीता की खोज के लिए गए और जो ही हनुमान जी महाराज को आता देखा गुरु, पूरा रामादल प्रफुल्लित हो गया। सिया के साथ प्रभु के साथ सभी एक साथ यही पूछ पड़े। मिली कहाँ है कैसी जनक की लली। पूरा रामादल खड़ा हो गया एक साथ, सबके मुंह से निकल रहा है क्या जानकी मिली, क्या जनक नंदनी मिली। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए कि सवाल करता 100 और जवाब देने वाला व्यक्ति 1। भगवान ने सबको बिठा दिया, कहा बेटा हनुमान, प्रभु क्या जनक नंदनी मिली। हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ मिली प्रभु। ये सुनते ही भगवान राम थोड़ा विचलित हो गए, कैसी है मेरी प्राण प्रिय। तो हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा आप कैसे हैं। आप एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग ने। परमात्मा आप कैसे, विचार करिए। जिए बिन देख और नदी बिन बारी। एक नारी कैसे रह सकती है पति के बगैर। गुरुजी महाराज, जिए बिन देह नदी बिन बारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अरे परमात्मा आप तो पूरे दल के साथ में हैं, लेकिन माता तो राक्षसियों के पहरे के बीच अकेली है। भगवान ने कहा, गीत का शुभारंभ है,
कह दिया कि बतलाओ बजरंग बली और सीता की हालत कैसी थी। कहा परमात्मा हालत पूछ रहे हैं? कहा जरूर पूछ रहा हूं, जरूर पूछ रहा हूं। तो कहा कैसी थी? कैसी? एक एक लाइन सुनिएगा। कह दिया कि बतलाओ बजरंग बली और सीता की हालत कैसी थी। तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहा क्या? अरे जैसी होनी चाहिए काम करेगा लड़का, अभी छोटा है, 17 साल की उम्र का है। अभी अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा। ये अभी बच्चा नाबालिग है। सुनील भैया ये नया चेहरा है, अभी एक और जेब में है मेरे। आओ का जेब में रख के निकालेंगे नहीं ना गुरु ना, मौके पर जरूर निकाल दे। वो भी निकलेगा जेब। पौधा लगाना लालमन का काम है, फल दुनिया खाए। आओ का हम लोग जेब में पौधा लेके चलते हैं। सुनना बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी। हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा जैसी होनी चाहिए और जैसी होनी चाहिए माँ की हालत बिल्कुल वैसी थी। अरे बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी। पहली बात ले रहा हूं, कह रहा हूं क्या? क्या बात? छोटा भाई है ये। जैसी होनी चाहिए माँ की हालत बिल्कुल वैसी थी। और बतलाओ आए बतलाओ, अरे बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत। पहली बात देखे आप गुरुजी, हनुमान जी महाराज ने कहा माँ को देखा मैंने कैसे? कैसे? उजनी विधायक जी कह दिया कि जैसे चारों ओर कसाई बीच में सहमी गैया हो। क्या बात? क्या प्रयोग है गुरु, वाह। माँ को देखा मैंने, चारों तरफ राक्षसियों का पहरा, बीच में मेरी मैया के लिए। और कैसी लग रही थी? कैसे? और जैसे चारों ओर कसाई बीच में सहमी गैया हो और बाजों के घेरे में बैठी जो मजबूर चिड़ैया। वाह गुरु वाह। कि जैसे चारों ओर कसाई बीच में सहमी गैया हो और बाजों के घेरे में बैठी जो मजबूर चिड़ैया हो। इतना नहीं, और डायन की गोदी में जैसे। बाबूलाल भैया आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है ना, क्योंकि आप एक मजबूत कलाकार हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा हूं, बहुत हल्का गीत दे रहा हूं। कह रहा हूं भैया
अरे डायन की गोदी में जैसे सहमा सहमा छैया हो। अरे डायन की गोदी में जैसे सहमा सहमा छैया हो, लगी देखने में मैया जो ग्रहण का लगा जुधैया। क्या बात है, वाह क्या बात गुरु। मैंने देखा है, हाँ, बयान वही होगा जो देखा गया होगा। हाँ, और कहा हनुमान जी महाराज ने, क्या? अरे जागती थी मैया लेकिन जाग तो रही थी, हाँ, लेकिन अरे जागती थी मैया लेकिन सोई सोई जैसी थी। जैसे बहुत दिन से मैया ने नींद न ली हो, उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो कह रहा हूं भैया, अरे जागती थी मैया लेके सोई सोई जैसी थी। पतला वो बजरंग बली सीता की हालत आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी और क्या स्थित थी? क्या? क्या? अरे ताके टुकुर टुकुर जैसे सिंहों के बीच हिरनिया। वाह, जैसे एक मजबूर हिरन, अगल बगल उसको शेर का समूह आ जाए, हाँ, कैसी स्थिति होगी? विचार वैसी। करना। सोचना खाली। राजू भैया, ये विचार नहीं सब्जेक्ट दे रहा हूं, कह रहा हूं क्या? कि ताके टुकुर टुकुर जैसे सिंहों के बीच हिरनिया हो, और प्रतिबंधित इतनी जैसे कि दांतों बीच जुबनिया हो। क्या बात। क्या प्रयोग है, वाह गुरु। बोल भी तो नहीं सकती। ओहो। कह रहा हूं कि ताके टुकुर टुकुर जैसे सिंहों के बीच हिरनिया हो, और प्रतिबंधित इतनी जैसे कि दांतों बीच जुबनिया हो। और खास बात, ये नैना पथ निरखे जो पति से बिछुड़ी हुई दुल्हनिया हो। ये नैना पथ निरखे जो पति से बिछुड़ी हुई दुल्हनिया हो, और निश्चल किसी जलाशय में जो ठहरा ठहरा पनिया हो। हनुमान जी महाराज कहने लगे, परमात्मा आपने नहीं देखा? देखा तो मैंने, बिल्कुल। अरे प्रत्यक्ष देखा मां को, अरे प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष देखा मां को, और पत्थर की प्रतिमा जैसी थी। एक जगह पे विराजमान है मां, न हिल रही न डुल रही है। अग्नि देवता से आग मांग रही है, और पवन देवता से हवा मांग रही। कहने मेरे तन को जला दो, लेकिन ना। अरे प्रत्यक्ष देखा मां को, अरे प्रत्यक्ष देखा मां को, और पत्थर की प्रतिमा जैसी थी। पतला वो बजरंग बली सीता की हालत भैया, चाय का वितरण नहीं होगा। चाय की व्यवस्था है, जिसको पीने की इच्छा होगी पंडाल पार करिए, चाय मिल जाए। आओ का तुरंत, बिना पैसे के। गाने का टेस्ट खराब हो जाएगा चाय के चक्कर में। ये महाराज जी, चाय वाले को मत छेड़ो। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु जब मैं गया
तो माता ने मुझको पहचानने से इनकार कर दिया। ओहो दाऊ साहब पहचानने से इनकार कर दिया कि आप मेरा कौन हो सकता है। और जो ही मैंने मुद्रिका भेंट की, जो ही मुद्रिका भेंट की, तो माता ने मेरी तरफ निहारा। और निहारा कैसे? कैसे? मध्य प्रदेश के जनमानस को मैं सूरज को दीपक दिखाने का काम करने जा रहा हूं। पटेरिया साहब कह दिया क्या? कि जब मुझको देखा और मिली तो ऐसा लगा कैसे बेटे? जैसे कि वस्त्रहीन मर्यादा को जो वस्त्र कोई मिल जाता है। शरीर में कपड़े ना हो, अचानक उसको कपड़े पहना दिए जाए, स्थिति ये बनेगी। कह दिया मुझको पाके माँ ने आभास किया गुरुजी, अरे वस्त्रहीन मर्यादा को जो वस्त्र कोई मिल जाता है, और रण में किसी निहत्थे को जो अस्त्र कोई मिल जाता है। क्या बात? और अरे बिछुड़ी पत्नी को प्रीतम का पत्र कोई मिल जाता है। अरे बिछुड़ी पत्नी को प्रीतम का पत्र कोई मिल जाता है, और प्यासे पपीहे को स्वाति नक्षत्र जैसे मिल जाता है। क्या बात? वाह! अगर वो जीवित थी तो अरे आपकी कृपा ही उनके, आपकी कृपा ही, आपकी कृपा ही, आपकी कृपा की रहना दे ये क्या बात है गुरु? इतना कोई टिक ही नहीं सकता। इतना टेढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे उरई से पधारे हमारे अजय विजय जी के शिष्य हैं। बहुत अच्छा गाता है लड़का, मैंने लखनऊ में सुना, अच्छा लगा कि सुरीला कलाकार कीर्तन जगत में जिसकी जरूरत है, अब तो सुरीले कलाकारों की ही जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने छोटे भाई हमारे आ जाए, लालमन उतना ज्यादा दिन जी जाएगा। जितने कलाकार आए, हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा आपकी कृपा ही उनके, आपकी कृपा ही उनके जीने में तैसी थी, और बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी। मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, और अंतिम बात पेश कर रहा हूं। ये सभी लोग ध्यान से सुनिए। हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा एक बात और सुन लो। सुनिए। कहा अभी कुछ बाकी है? कहा हाँ बाकी है। मैं जब चलने लगा, मैंने कहा माँ मैंने आपका दर्शन पा लिया, भगवान ने भेजा था पता लगाने के लिए। अरे तेरा पता लगा लिया, अब जाके प्रभु को जाके बताना है। और जो ही चलने लगे तो ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझको देखा, जैसे कैसे? अरे डूबने वाले से छिन जाता जो तिनके का सहारा है। वाह गुरु वाह! जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, ओहो! ये माइक मिल जाए, डिपेंड हो जाए कि ये माइक मेरे प्राण बचा लेगा, और अंत में ये माइक भी छूट जाए, स्थिति क्या हो? विचारनी सब्जेक्ट है ये। कह दिया कि डूबने वाले से छिन जाता जो तिनके का सहारा है, और चलते चलते मैया ने जिस तरह से मुझे निहारा है, और सुख और दुख का एक पल में, महाराज जी अंतिम लाइन आपके चरणों में है ये, क्या? और सुख और दुख का एक पल में अब देखा हमने नजारा है, और वर्णन करते पवन पुत्र के वही अश्रु की धारा है। क्या बात है! वाह! हनुमान जी रोने लगे। ओहो!
और रोते रोते इतना क्रोधातुर हो गए। हाँ, कहा भगवान आपने पता लगाने का आदेश दिया था, हाँ, अगर मुझसे और कुछ कहे होते तो कह दिया परमात्मा, अरे बंधा जो ना होता तो आपके वचनों में, हाँ, बंधा जो ना होता तो लंका की ऐसी तैसी थी। अरे मैं उसको तो समुद्र में डुबो के और माता को साथ लाके आपको मुंह दिखाता। अरे बंधा जो ना होता तो, बंधा जो ना होता तो लंका की ऐसी तैसी थी। बतलावो बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी। जैसी होनी चाहिए जैसी होनी चाहिए माँ की हालत बिल्कुल वैसी थी। बतलाओ हाय बतलाओ, अरे बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी। प्रेम चलो हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, गुरु महाराज की जय। परदेश जाके परदेश जाके ना आया मेरा साजना। परदेश जाके ना आया मेरा साजना। तो बहुत दिनों के बाद मिली है, बहुत दिनों के बाद मिली है चिट्ठी उस परदेसी। अरे बहुत दिनों के बाद मिली है चिट्ठी उस परदेसी। हेलो पप्पू भैया, भगवान हनुमान जी से पूछते हैं, क्या? हे हनुमान बताओ आखिर मेरी सीता कैसी है? बड़े भैया बड़ा सुंदर गीत है और जो कुछ उसमें लगाया है आपने लाजवाब। अरे बतलाओ बजरंग बली,
बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी। जवाब मिला जैसी होनी चाहिए अरे जैसी होनी चाहिए बिल्कुल हालत बिल्कुल वैसी थी। बड़े भैया इधर भगवान पूछते हैं आखिर हनुमान सीता की हालत कैसी थी तुमने देखा। थोड़ा सा प्रसंग को पीछे लिए चल रहा हूं, कथानक वहीं से है। हनुमान जी पहुंचते हैं माता सीता के पास। बहुत बड़े बड़े रचनाकार विद्वान कीर्तनकार यहां पर विराजमान हैं। निवेदन कर रहा हूं पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दें। माता ने कहा हे हनुमान मैं कुछ पूछना चाहती हूं। कहा माते पूछो। सुनो हनुमान अरे बतलाओ हाँ बतलाओ के बतलाओ हनुमान लला। अब बतलाओ हनुमान लला क्या हालत है रघुनाथ की। बतलाओ हनुमान लला क्या हालत है रघुनाथ की। कहा मां जानना चाहती हो। कहा हाँ हनुमान। कहा सुनो क्या हालत है रघुनाथ की। क्या हालत बिल्कुल वैसी अरे हालत बिल्कुल वैसी जैसी हालत देखी बात की। क्या हालत बिल्कुल वैसी जैसी हालत देखी मात की। तो बतलाओ अब बतलाओ बतलाओ हनुमान लला क्या हालत है चंचल जी। बड़ा सुंदर प्रयोग किया है आपने गीत में। छोटा भाई प्रयास कर रहा है। अगर प्रयास अच्छा लग जाए ये तो हमें पता है कि आप कंजूस हो। छोटा भाई बस आशीर्वाद चाहता है। बिल्कुल। अच्छा पहले ही ला रहे हो। हाँ देखो वैसे बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि इसमें इनकी कोई थराई नहीं है।
क्योंकि ये तो हमारा हक है, हर मंच पर मिलता है हमको। और इनका नहीं, ये घर से आता है। प्रणाम कर रहा हूं बड़े भैया चंचल जी के चरणों में, आशीर्वाद चाहता हूं। ये आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। बहुत अच्छा प्रयोग आप लोगों ने सुना है, सुनिएगा। अरे वैसे ही व्याकुल है जैसे माँ, अरे वैसे ही व्याकुल है जैसे चंदा बिना चकोरी के, वैसे ही सीटी जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, हाँ वैसे ही व्याकुल है जैसे चंदा बिना चकोरी के, और वैसे दुखी है मेरे स्वामी बिन स्वामिन जनक किशोरी के। तो जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल, जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल, अरे मृग जैसे कस्तूरी को, जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल, मृग जैसे कस्तूरी को, और वैसे सहन ना कर पाते हैं नाथ मात की दूरी को। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल, और मृग जैसे कस्तूरी को, वैसे सहन ना कर पाते हैं नाथ मात की दूरी। बड़े भैया, अरे जैसे बिछुड़ गई हो बिछुड़ गई हो जोड़ी, जैसे बिछुड़ गई हो जोड़ी, वो हंस हंसनी साथ की, जैसे बिछुड़ गई हो जोड़ी, हंस हंसनी साथ की। तो बदलाओ अब बदलाओ, बदलाओ हनुमान लला क्या हालत है बदलाओ, थोड़ा सा प्रयास किया है बड़े भैया। अरे जैसे चकई बिना चकवा हो, जैसे जैसे चकई बिना चकवा के रैन चैन ना पाता है, जैसे चकई बिना चकवा के रैन चैन ना पाता है, और जैसे पपीहा एक बूंद को बरसों आस लगाता है। जैसे पपीहा एक बूंद को बरसों आस लगाता है। वैसे विरह
भैया जी, वैसे विरह का सूल श्री रघुवर को सहाना जाता है, वैसे विरह का सूल श्री रघुवर को सहाना जाता है, और पल पल बिछुड़न आपका माता प्रभुवर को तड़पाता है। अरे जैसे नैन बिना ज्योति, ये हमारे बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार आदरणीय निराला जी, श्री नंदकिशोर निराला जी की ओर से ये 101 मुद्राएं हमारे रचनाकार आदरणीय गुरुवर श्री विमल विनोदी जी के लिए जवाब की पंक्तियों पर ये 101 मुद्राएं आई हैं। भैया निराला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और पूरी पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसे नैन बिना ज्योति, जैसे नैन बिना ज्योति, अरे हालत है उस बात की, तो बदलाओ बदलाओ, बदलाओ हनुमान लला क्या हालत है अंतिम लाइनें सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल। अंतिम लाइनों में आपने कुछ हट करके प्रयोग किया है, तो वरनी बिन ऐसे बरसूने, वरनी बिन ऐसे बरसूने, अरे वरनी बिन ऐसे बरसूने, प्राण बिना जो काया है, और माया बिन जो ब्रह्म है सुना, ब्रह्म बिना जो रास्ता छुड़वा दें क्या? ऐसी पोजीशन में खड़े हैं कि जैसे लगता है कि आगे जाने वाले हैं। ऐ माँ आप बिना है, आप बिना है, अरे आप बिना स्वामी ऐसे जो मुंदरी बिना नगीना है, जीवन जीते हैं प्रभु पर आप बिना क्या जीना है, अरे जीवन जीते हैं प्रभु पर आप बिना क्या जीना है। अरे ये हालत दे करके माँ
आप कहें तो हे मां, अरे आप कहें तो मिटा दूं लंका, आप कहें तो मिटा दूं लंका, मैं पल में 10 मात की। लेकिन मजबूर हूं मां, प्रभु का आदेश नहीं है। आप कहें तो मिटा दूं लंका, मैं पल में 10 मात की। ओ बतलाओ, ओ बतलाओ, ए बतलाओ हनुमान लला क्या हालत है। हर बतलाओ हनुमान लला क्या हालत है रघुनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद है।